फाइनली बच्चों एक बहुत अच्छी खबर है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ओपिनियन देना। ओपिनियन ये है कि आपको रीनीट एग्जाम चाहिए या रीनीट रिजल्ट चाहिए। हम अपना ओपिनियन बाद में बताएंगे, बट आप बताना एग्जाम दोबारा होना चाहिए या रिजल्ट दोबारा पब्लिश होना चाहिए। खैर, एनटीए की एक गड़बड़ी है, उसको पहले बताऊंगा फिर मैं गुड न्यूज पे जाता हूं। एनटीए की गड़बड़ी यह है कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि हरियाणा के एक सेंटर से AIR1 बहुत सारे आए, 6-7 AIR1 आए हैं। उसी में से एक AIR1 एक फीमेल स्टूडेंट है, लड़की है। अब उसके एक्चुअल मार्क्स आ रहे बेटा 636। द एक्चुअल मार्क्स ऑफ दैट स्टूडेंट इज 636। उसका एनटीए के आंसर की से मिलाया 636 आ रहा है। बट एनटीए भाई साहब ने 84 मार्क्स ग्रेस दे दिया, 84 मार्क्स इसका बढ़ा दिया, 720 कर दिया, AIR1 कर दिया। एक्चुअल 636 ही है, स्टूडेंट की गलती नहीं है, स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरा तो 636 है, इन्होंने जबरदस्ती बढ़ा दिया इस बात के लिए कि उस सेंटर पे पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। लेकिन अब एनटीए सच बोल रहा है गलत बोल रहा है, आइए जरा मैं बताऊं आपको। चूंकि ये उस बच्ची का क्या है, OMR है, स्कैंड OMR है, किसी उसके जानने वाले में से, दोस्त उसमें से लीक किया है। ठीक है, ये ऐसे बाहर नहीं आ सकता जब तक आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो तब तक। खैर, अब क्या है, इस बच्ची का सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है कि भाई यहां पे इन्विजिलेटर का साइन है और यहां पे स्टूडेंट का साइन है। ठीक है, शायद आपको नहीं दिख रहा हो बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस। जो स्टूडेंट का साइन है उसके आगे टाइम लिखा गया है, 2:06 पे साइन हुआ है, और जो इन्विजिलेटर का साइन है वो 3:15 के आसपास का साइन हुआ पड़ा है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ऐसे सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं आपको इंफॉर्म दे रहा हूं। अब 2:06 पे अगर इसको इन्विजिलेटर इसका साइन हुआ है तो कुल मिला के बहुत हुआ होगा तो 5 मिनट डिले है भाई। 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट डिले है। अब 5-6 मिनट, 10 मिनट डिले के लिए आप 84 मार्क्स बढ़ा दोगे क्या? 84 मार्क्स का मतलब 21 क्वेश्चन बढ़ा दोगे क्या? 21 क्वेश्चन सही मान लोगे क्या उसका? तो दैट इज रॉन्ग। एक्चुअल मार्क्स 636 थे, रिजल्ट में 720 आ रहे हैं, ये रॉन्ग है। इस स्टूडेंट का यह भी कहना है कि भाई हमारे कभी भी कोचिंग में 550-600 के बीच में ही आया है, तो अचानक से 720, इसको भी देख के घबराहट हुई थी, लेकिन एनटीए मानने को तैयार नहीं है। खैर, अब आओ, गुड न्यूज क्या है कि बेटा आपके तरफ कार्रवाई होनी स्टार्ट हो गई है। हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया। हम यही चाहते थे कि भाई बड़े लोग इसको कवर कर ले, मीडिया हाउस कवर कर ले, इन्फ्लुएंसर कवर कर ले, अब वो कवर करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो बेटा कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा के इस बात को प्रूव कर दिया कि आगे आने वाले समय में आपके साथ इंसाफ होगा। अच्छा, ये भी बता दूं कि इंसाफ कब होगा। बेटा नया सरकार अभी देश में बनने वाला है, मतलब अभी शपथ ग्रहण है, अब वो 9-10 जो भी होगा हम देख लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोई मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। वो मिनिस्टर ही इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा कुछ करा सकते हैं बिना मिनिस्टर के अप्रूवल के। फिलहाल आई डोंट थिंक कि डायरेक्टर्स या बड़े लेवल पे जिनको अभी ये लेना है वो लेंगे डिसीजन, नहीं लेंगे। वो जरूर मिनिस्टर के आने का इंतजार करेंगे। तो अभी जस्टिस होगा, बट इट विल बी 1 सप्ताह, 15 दिन, 10 दिन लग सकता है, उसके लिए आप टेंशन लीजिए। तब तक आप यूट्यूब के वीडियोज इंजॉय करिए। ठीक है, यूट्यूब के वीडियोज में पूरा क्रांति चल रहा है। हमने ये फाइल कर दिया, हमने ये केस कर दिया, हमने ढोल मचा दिया, हमने रास्ते पे उतर गए, तब तक आप एंजॉय करिए। बट द रियल सिनारियो यही है बच्चों कि न्यू सरकार की गठन के बाद, एजुकेशन मिनिस्टर के आने के बाद ही कुछ होने वाला है। खैर, कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आई कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीधा पीओ में रीच आउट कर लिया। ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसी को कहते हैं सोचा समझा स्टेप। क्रांतिकारी स्टेप नहीं है, सोचा समझा स्टेप है। इन्होंने सीधा पीएमओ को लेटर लिखा, मोदी जी के ऑफिस में लेटर लिख दिया। अब मोदी जी तो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं ना किसी भी मिनिस्ट्री का, तो मोदी जी को उन्होंने लिख दिया पीएमओ के भाई आप कर लिए, आप इस पे एक्शन लीजिए। और बड़े वैलिड पॉइंट्स दिए हैं, इनका पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा है, देखना, बड़े वैलिड पॉइंट्स, बड़े लर्नेड की तरह इन्होंने बात की है। तो एजुकेशन मिनिस्टर के अपॉइंट होने से पहले भी हो सकता है, अगर इस टाइप की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस आपका साथ देती है और देंगी। बेटा दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक स्टे लग गया है। वो जो एटम वाला क्वेश्चन था ना, उस पे दिल्ली हाई कोर्ट में स्टे लग गया। मतलब स्टे क्या, जवाब मांगा गया है। क्या होता है, इसको समझाता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट वाला क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो इंस्ट्रक्शन लिख के आता है ना, बुकलेट का पहले पेज पे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, उसमें बड़ी क्लियर एक चीज लिखी होती है कि जितने भी क्वेश्चन है 200, उसमें से 180 अटेम्प्ट करना है। हर 180 जो आप अटेम्प्ट करोगे उसमें एक ही सवाल, एक ही आंसर सही होगा। क्या लिखा जाता है, एवरी क्वेश्चन हैज ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब एटम वाले क्वेश्चन में 2 करेक्ट ऑप्शन थे
ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से एक ऑप्शन नंबर 1 और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2। अब 2 ऑप्शन था तो कोई एस्पायरेंट तो कंफ्यूज हो सकता है ना कि ऑप्शन 1 लिखूं कि ऑप्शन 2 लिखूं, तो उसने कंफ्यूजन में छोड़ दिया क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन पढ़ा है कि भाई एक ही सही हो सकता है और उसको दोनों सही लग रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में एरर है, तो उसने कंफ्यूजन में अटेम्प्ट ही नहीं करा। अब अटेम्प्ट नहीं करा तो इसमें एनटीए की गलती, क्योंकि एनटीए ने लिखा है कि भाई एक ही सही होगा, अब 2 सही है, इसका मतलब सबको बोनस मिलना चाहिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट में उस पर भी लग गया कि अब जितने ही बच्चे हैं सबको उसको बोनस देना पड़ेगा एनटीए को, जो कि बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो 4-4 नंबर जिनके बोनस मिले थे वो तो ठीक है, नहीं मिले थे वो भी 4 नंबर जोड़ लेना। मीडिया हाउस ने सारे लगभग अब कवर करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ को छोड़ के। हाँ, प्राइम टाइम में अब इनको लाना पड़ेगा, एक आध दिन में प्राइम टाइम पे आ जाएंगे। हम लगे हैं बेटा, हम लगे हैं, तो हम कोर्ट में केस भी कर रहे हैं, हम इनके पीछे भी लगे हैं, वीडियो मैसेज डाल रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। जितने भी टीचर्स हैं हम जैसे, हमारे से बड़े वाले, हमसे सबसे बड़े वाले, जो भी जैसे हैं, इन्फ्लुएंसर्स जितने हैं सबको कवर कर रहे हैं। एजुकेशनल पोर्टल्स या एजुकेशनल पीपल जितने हैं, एजुकेशन से रिलेटेड लोग, वो सारे अब डाल रहे हैं। तो दैट्स अ गुड न्यूज, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। नीट 2025, नीट 2026, नीट 2024 यहां से अगले कई सालों तक एक बहुत बढ़िया बेंचमार्क साबित होगा आप लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से।